यूजीसी नेट एग्जाम के बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए आ गए हैं पेपर एंड पेपर टू के ज़बरदस्त नोट्स, जिसके बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़नी है ना ही कोई नोट्स बनाने, इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इन नोट्स में आपको मिलेगा 10 यूनिट का फुली अपडेटेड थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। सो पेपर 1 की कॉस्ट ओनली 715 की 750 रुपये, पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। तो आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एक नए नोटिस के बारे में, जो है आंसर की के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लिखा है प्रोविजनल आंसर की। देखिए आंसर की दो तरह की आती है, पहले आती है प्रोविजनल आंसर की, तो इसके बाद आती है फाइनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की होती है जो पहली बार रिलीज की जाती है, उसके बाद जो उसमें करेक्शन होती है, उसके बाद नई आंसर की दी जाती है। देखिए जो आंसर की आई है वो अभी 21, 22 और 23 अगस्त की आई है, यानी कि सभी जो एग्ज़ाम की आंसर की नहीं आई है। देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि कुछ एग्ज़ाम के आंसर की आई है, बाद में सबकी आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये माना जा रहा था कि सभी जो एग्ज़ाम है उनकी कुल मिला के जो आंसर की है वो 10 दिन बाद आएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि थोड़े थोड़े दिन के आंसर की यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। तो अभी जैसे 3 दिन की आंसर की आई है, 2 दिन का गैप डाल के 3-4 दिन की और आ जाएगी। तो ऐसे करते करते 10 दिन के अंदर जो है वो सारे सब्जेक्ट के आंसर की यहाँ पे आ जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पे 21, 22 और 23 अगस्त के एग्ज़ाम की। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर की है वो 7 तारीख, यानी कि उसके बाद देखिए 9 तारीख, यानी कि 7, 8 और 9 3 दिन के लिए यहाँ पे आंसर की वैलिड है। तो उसके बाद देखिए आपको लगता है कि हाँ ये मेरा आंसर सही था लेकिन उन्होंने गलत कर दिया है, तो यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज करने के लिए 200 रुपये पर क्वेश्चन की यहाँ पे फी रखी गई है। तो जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन आंसर देखा तो आपको लगा कि ये मेरा आंसर सही था, तो आपने कोई बुक पढ़ी है, उसमें आपको दिखा कि जो आपका आंसर है वो सही है, लेकिन एंटी ने गलत कर दिया है, तो आपको विद प्रूफ के साथ 200 रुपये पे करने होंगे एक क्वेश्चन के। तो अगर आपके 5 क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये गलत है तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे उसके फिर आपको उसके 200 के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है सेम, यानी कि मान लीजिए आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मान लीजिए आप उसे चैलेंज नहीं करते लेकिन दूसरा बंदा चैलेंज कर देता है, तो उसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदा क्या है कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर किसी और ने चैलेंज कर दिया तो उसके जो आंसर की नहीं आएगी, उसके आपको उसके जो आंसर है वो करेक्ट होके मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपने चैलेंज कर दिया, किसी और ने नहीं किया, अगर वो चैलेंज सही पाया गया, फिर जो आंसर करेक्ट आएगी उसका फ़ायदा सबको होगा। ठीक है, तो देखिए आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूंगा अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो देखिए आंसर की चेक करने के लिए आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, साथ में आपको कैप्चा कोड यहाँ पे भरना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए आपके सामने व्यू क्वेश्चन पेपर और व्यू आंसर की 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसको आपको चेक करना है। आपको अपना क्वेश्चन भी चेक करना है, आपको साथ में अपना आंसर की भी चेक करना है। वो आपको मैं एक तरीके से समझा देता हूँ कैसे चेक करना है। तो देखिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जो आपके आंसर की आपको ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन आईडी बनी है, यहाँ पे दिए हैं करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आईडी है। तो क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 675676 ऐसे करके। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल है जो डार्क है वो आपने आंसर सही किया है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी देखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आईडी क्या है, सबसे एंड में देखेंगे 677 है इसका क्वेश्चन आईडी, और यहाँ पे जो ऑप्शन 3 इसका आंसर है। यानी कि जिन बच्चों ने, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आईडी है, अब ये जैसे किसी बच्चे का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पेपर, तो उसका 677 जो क्वेश्चन आईडी है उसने उसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर कैसे चूज करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अगर लाइन वाइज चल रहा है तो ये आपको लाइन वाइज ही दिखेगा, ऐसा नहीं, आपको ये ढूंढना पड़ेगा। जैसे 677 था ना, तो 677 का देखिए उसने चूज किया था 3 नंबर, तो यहाँ पे है 4 नंबर।
तो यानी कि उसने जो आंसर है वो गलत चूज़ यहाँ पे कर लिया। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन जो आपका है उसकी जो आईडी है उसमें आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है तो वो अगर इसके साथ मैच करता है, मान लीजिए आपने 675 आपकी जो क्वेश्चन आईडी है, आपको उसने क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन जो है वो 1 सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 1 है तो आपका आंसर इनकी सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी को देखना है, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी के साथ, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आपकी लिखी है, क्वेश्चन आईडी के साथ आपका ऑप्शन नंबर भी लिखा हुआ है जो आपने चूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैच करना है, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी से मैच करना है और यहाँ से आपको मैच करना है। इससे क्या है कि आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके मैच हो जाएंगे। तो इससे आप आसानी से अपनी आंसर की को मैच कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने स्टेप बता दी है कैसे कैसे करना है। अब देखिए 21, 22, 23 के जिनके आ चुके हैं वो चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस भी ऐसा ही रहेगा, जिनका अगला जो एग्ज़ाम की जो आंसर की आएगी ना उनका भी सेम प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।